आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने क्षेत्र की शक्तियों की पूजा नहीं देते हैं तो आपको किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे, हर एक बात करेंगे, गूढ़तम जाएंगे अंदर तक और आपको इसके विषय में जानकारी देंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2550 है, सात्विक की 3100 रुपए है, तामसिक के। हमारे यहाँ किसी प्रकार की अप्सरा, परी, पिशाच, प्रेत साधना, गणाधन, सट्टा लॉटरी साधना नहीं करवाई जाती है। शक्ति ट्रांसफर हमारे यहाँ 1 साल पहले ही बंद हो चुका है और हमारी पूजा की फीस 200 रुपए, तंत्र काट निःशुल्क है। फोन पे बात करने का समय सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है। उससे पहले फिर उसके बाद बार बार कॉल करके अगर परेशान करोगे तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। देखिए, आप एक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है ना। अब उस क्षेत्र के अंदर शक्तियां कितनी है, पहले इसके विषय में बात करते हैं। एक क्षेत्र के अंदर एक होता है क्षेत्रपाल, एक होती है शीतला, एक होती है गोहेर काली, एक होती है हमारा माता मरी मदानन और एक होती है माता शायर, ठीक है ना। यह है मुख्य। इसके बाद आपके क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर, ये भी इंक्लूड करो। आपके क्षेत्र में कोई ग्राम देवी हो या फिर कोई अलग से ग्राम देवता हो या फिर कोई वीर पूजित हो। मुख्यतः वीर होते हैं पूजित, हमारे यहाँ भी वीर हैं, इन्हें बोलते हैं गोगाजार वीर। अब इन सब की क्या मान्यता है और ये पूजने, इनकी पूजा देनी क्यों आवश्यक है एक साधक के लिए, एक भगत के लिए। देखिए, क्षेत्रपाल, शीतला, गोहेर काली, शायर और माता मरी, इनकी पूजा देना अति आवश्यक है। इनकी पूजा नहीं दोगे तो बेटा फिर क्षेत्र के अंदर शक्तियां तुम्हारी नहीं आ पाएंगी, आएंगी तो मजा नहीं आएगा और बहुत लंबा समय लेंगे आने में, ठीक है ना। इसके बाद अब ऐसा तो नहीं है ना कि सबको भोग देते फिरोगे, क्योंकि इन सबका स्थान भी नहीं होता है हर जगह। तो क्या करोगे, नगर खेड़े के पास ही आप पहले खेड़े का भोग देना शुरू करो। 5 शनिवार बाबा की चद्दर, व्हाइट चद्दर और उनके 5 लड्डू, बस ये भोग दे दो, ठीक है ना। 5 पताशे 2 लौंग। इससे क्या होगा, क्षेत्रपाल अगर खुश हो गया तो फिर बाकी देवियां खुश हो जाती हैं। माता मरी मदानन का कोई थान हो, वहां पे जाके उनकी पूजा दे दो। शीतला की पूजा दे दो अगर कोई थान है तो, बस इतना ही काफी है। गोहेर काली का यह है कि किसी भी काली के मंदिर में जाके पूजा दे दो 5 शनिवार मीठे पान की, तो गोहेर काली प्रसन्न हो जाती है। माता शायर के लिए कुछ अति विशिष्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं है, अगर आपने इतना कुछ कर लिया है इन सब के लिए। इसके बाद बात करते हैं गांव के प्रचलित वीर हो, कोई पहलवान हो, कोई पुराना मंदिर हो। अगर कोई शिव का मंदिर है तो आपको जो है जाना पड़ेगा। अगर आप जा रहे हैं वैद्यनाथ, अगर आप जा रहे हैं बद्रीनाथ, आप जा रहे हैं सोमनाथ और आप वहां शिवलिंग पे पूजा कर रहे हैं लेकिन अपने क्षेत्र के शिवलिंग को पूछ तक नहीं रहे हैं, तो फिर वो चीजें फलित हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपके यहाँ जो शिवलिंग है, जो उनके शिव है ना, उनको भी पूजा देना आवश्यक है। भले ही 1 लोटा जल ही दो, डेली दो या फिर 1 हफ्ते में 1 बार दो, पर 2 अवश्य ही अवश्य, ये जरूरी है। इसके बाद तुम्हारे क्षेत्र में कोई वीर है तो उनका भी भोग प्रसाद 1 हफ्ते में 1 बार देना आवश्यक है। 1 हफ्ते में ना दे सको तो 1 महीने का 1 दिन फिक्स कर लो उनके साथ कि हाँ मैं इस दिन आऊंगा आपका प्रसाद लेके। आप मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बना के रखिएगा। हम आपके क्षेत्र में रहते हैं, हमें कोई भूत प्रेत बाधा की दिक्कत परेशानी ना हो, कभी भी इसका ध्यान आप रखिएगा। हमारी रक्षा कीजिएगा, हमारे घर परिवार की रक्षा कीजिएगा। ये होता है सौदा करना कि हम आपकी पूजा देंगे क्योंकि आप इस क्षेत्र के रक्षक हैं। आप हमारी रक्षा कीजिएगा और हम आपको पूजा देंगे समय पे, ठीक है ना। अब जो वीर है वो क्या लेते हैं, मुख्यतः देखो अलग अलग चीजें डिपेंड करती हैं कि कहाँ कौन सा वीर पूजित है, कहाँ क्या शक्ति है, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। आप उसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सात्विक है तो 5 लड्डू लेगी या फिर मीठा पान लेगी या फिर 5 बर्फी, 7 प्रकार की मिठाई इस प्रकार से लेती है। तामसिक तो फिर वही मुर्गा बकरा, लेकिन ये है कि हाँ अपने क्षेत्र में एक बार पूछ लीजिएगा कि हाँ हमारे यहाँ पे किस प्रकार की शक्ति पूजित है। इसके अलावा ग्राम देवी भी होती है,
ठीक है। ग्राम देवी अगर है आपकी तो फिर उन्हें तो वही 1 मीठा पान और 2 पेड़े या फिर 5 बताशे 2 लौंग, ठीक है, सिंदूर लगा के इस प्रकार से आप दे सकते हैं। 1 हफ्ते में क्षेत्रपाल निकारी करना अति आवश्यक है। अगर आप एक साधक हैं और अपने आसपास जो सबसे पुराना मंदिर है उसकी भी निकारी करना आवश्यक है 1 महीने में 1 बार। उसकी निकारी कैसे होती है? निकारी किसी के भी हो ऐसे होती है कि सामान लिया, एक लाल कपड़े में रखा, उसको पूरे घर से घुमाया, घर के लोगों के ऊपर से 7-7 बार घुमाया और प्रार्थना करनी है उस मंदिर के इष्ट से, मतलब वहां के जो अधिष्ठात्र देव हैं, कि हमारे घर में जो भी भूत प्रेत अला बला जो भी दिक्कत परेशानी हो उस सब को आप अपने साथ लेके चले जाइए और हमारे घर को पूर्णतः शुद्ध कीजिए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। ये चीज बोलनी होती है बार बार। और वो जो सामान होता है वो घुमाना होता है। सामान में क्या होगा? 7 प्रकार की मिठाई होगी, चौमुखा दीपक होगा, 2 जायफल, 2 लौंग होंगे, कपूर होगा और बस ये सामान होता है। और जाओ, चुपचाप जाना है, चुपचाप आना है, बोलना नहीं होता है। चौमुखा दीपक वहां जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, अगरबत्ती का स्थान है तो अगरबत्ती जलाओ वहां पे फिर, और 2 लौंग की बलि दो कपूर के ऊपर, 2 जायफल की बलि दो कपूर के ऊपर और जो है 7 प्रकार की मिठाई वहां पे रख दो। तो ये होती है पूजा। ये होती है पूजा देना क्षेत्रपाल को, यानी कि नगरखेड़े बादशाह को। इसी प्रकार की पूजा भोग लेके ग्राम देवी को दी जाती है। कोई पुराना मंदिर हो वहां दी जाती है। इससे क्या होता है कि घर के अंदर जो भी नकारात्मकता आती है कहीं ना कहीं से, लगभग के पड़ोस से कोई चलता फिरता छोड़ दे, फिर कहीं से तंत्र हो तो वो फटाफट हट जाती है। अगर देरी करोगे और तंत्र के पैर एक बार जम गए घर में तो फिर बेटा फंस जाओगे। इसीलिए तंत्र के पैरों को घर में जमने मत दो और हर हफ्ते 1 बार निकारी अवश्य करो। इससे क्या होगा? तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हारे घर परिवार सुरक्षित रहेंगे और तुम अपने जीवन में तंत्र बाधा से ग्रसित होने के चांसेस बिल्कुल खो दोगे। ठीक है, इसीलिए ये कार्य करना अति आवश्यक और अति विशिष्ट है। साधकों के लिए तो ये कार्य बिल्कुल विशिष्ट है। 1 हफ्ते में 1 बार शनिवार वाले दिन करना ही करना है। बाकी आम जनता, आम लोग जो है 1 महीने में 1 से 2 बार अवश्य करें। इसके बाद जब आप इतना काम कर लेंगे और अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करेंगे, अच्छे से हवन करेंगे, स्तोत्र सतनाम का जाप करेंगे, सतनाम का जाप करेंगे, ठीक है, और 40 जाप करेंगे उनकी इसके बाद सहस्त्र नाम जाप करेंगे, तो उनकी गीता जाप करेंगे, तो भाई फिर तुम देखोगे कि हाँ तुम्हारे आराध्य की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो रही है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, जितना करोगे उतना अवश्य मिलेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश। जय श्री सीताराम।